नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए समझते हैं छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्रों को, जानते हैं कि कौन से अवसर पर इनको बजाया जाता है, किस प्रकार से वाद्य यंत्र हैं, कौन कौन से इनका वर्गीकरण है, समझते हैं। क्लास शुरू से करने से पहले समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 पर आधारित होगी ये क्लास, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, छत्तीसगढ़ के लोकवाद्य यंत्र, फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। बस्तर अंचल के उपलब्ध लोक वाद्यों को उनके लक्षण और स्वरूप के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से देखते हैं। अवनद्ध वर्ग का लोकवाद्य, घन वर्ग का लोकवाद्य, सुशीर वर्ग का लोकवाद्य, तत् वर्ग का लोकवाद्य। तत् अर्थात तार, सुशीर अर्थात हवा, घन वर्ग अर्थात आघात या ठोस वाद्य, अनवद्ध अर्थात ताल वाद्य, चमड़े के वाद्य या झिल्ली के कंपन वाले वाद्य यंत्र, है ना। जैसे मंजीरा कहना चाहिए, ढोलक टाइप का, है ना। लोक वाद्य यंत्रों को हम ये 4 भागों में बांट कर देख रहे हैं और 4 भागों के आधार पर विभिन्न जो है लोक वाद्य यंत्र हैं। जैसे अवनद्ध में तामक, गुदुम निशान, तुरुम या टुडुम, नगाड़ा, गोंगा, ढोल, ये सब आते हैं। घन में कुंडीड़, पिटोरका, ढुड़का, मंजीरा, है ना, ये आघात से बचते हैं। मंजीरा जैसे को आप लोगों ने देखा ही होगा, उनको परस्पर आघात करने से जो है वो बचते हैं। सुशीर अर्थात हवा के प्रवाह से। तत्वाद्य यंत्र अर्थात जो है तार को जो है छेड़कर बजाए जाते हैं, है ना। जैसे कि गिटार समझ लीजिए, लेकिन ये लोकवाद्य यंत्र नहीं है गिटार। सुशीर में बांसुरी, मोहरी, तोड़ी, हुकुम, और तत्वाद्य यंत्र में धनकुल, किकिड़, किंदरी, ढुसीर या फिर डुमिर। ये सब जो है बाइफर्गेशन है आपको उनकी संरचनाओं के आधार पर लोकवाद्य यंत्रों का। आगे बढ़ते हैं। अवनत या वितत वर्ग का लोकवाद्य। अवनद्ध वर्ग के लोकवाद्यों में चर्म निर्मित लोकवाद्यों को स्थान दिया जाता है, जिसमें माड़िया, ढोल, तुड़बुड़ी, मांदरी, धामक ढोल या नगाड़ा, खंजरी, पेक ढोल, ओझा पर्रा, निशान आदि प्रमुख है ना। निशाल ढोलक का ही बड़ा रूप होता है और इसे एक जीव के खोल से जो है उसके मरने के पश्चात फिर उसको मार भी दिया जाता है, उसके खोल से बनाया जाता है। उसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गोहे कहते हैं। और ये है जो है छिपकली की एक प्रजाति होती है, छिपकली की, और दोनों सिरों पर टाइट उसको बांधकर उसको सुखाकर जो है ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है। एक मुखी वाद्य यंत्र एक साइड से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। द्विमुखी अर्थात दोनों साइड से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। एक मुखी में ताशा, गुदुम निशान अर्थात ये जो शादी में वगैरह में बजाया जाता है, नगाड़ा, गोगा, ढोल, ये सब जो है एक मुखी वाद्य यंत्र है। द्विमुखी वाद्य यंत्र में माड़िया ढोल, तुड़बुड़ी, मांदरी, ढोलक, पेन टोल या ओझा पर्रा, ये सब जो है आते हैं। ये अवनद्ध वाद्य यंत्र है। ताशा जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये धुमाल में ज़्यादातर का यूज़ होता है। चिकनी मिट्टी से बना एक ताल वाद्य यंत्र है। माड़िया ढोल ये द्विमुखी है। गवर नृत्य में जो है इसका प्रयोग होता है। तुड़बुड़ी कक्सार नृत्य में इसका प्रयोग होता है। मांदरी जो है मुरिया समाज अपना जातीय वाद्य यंत्र है। तामक अर्थात छत्तीसगढ़ी गुदुम का ही एक रूप है। ढोलक की बात करें तो ढोलक वाद्य अवनद्ध वर्ग का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। संपूर्ण भारत देश में ढोलक वाद्य जो है विविध आकारों में पाया जाता है। ढोलक जो है द्विमुखी वाद्य यंत्र, इधर से भी बजाया जाता है और इधर से भी बजाया जाता है। इसी प्रकार ओझा पर्रा डमरू को ही कहते हैं। पेन ढोल दंडावी माड़िया द्वारा जब बजाया जाता है। गुदुम निशान है ना, ये गुदुम निशान थोड़ा बड़े आकार का रहता है। तुरुम या तुडुम ये लगभग उसी के सिमिलर होता है। नगाड़ा, गोगा ढोल ये एक प्रकार से ढोलक का ही बड़ा रूप है। डाकी, खंजेरी, इसी प्रकार से नवाद बाजा, रायगढ़ी या रायगिड़ी बाजा जो है द्विमुखी ढोल है। ढोल वाद्य की बस्तर अंचल में बहुसंख्य प्रणाली विद्यमान है। इन्हीं में से एक रायगिड़ी ढोल है, जो कि दंतेवाड़ा के मंदिरों में ही देखने को मिलती है। घन वर्ग का, इसमें जो है यहाँ बस्तर अंचल में घन वाद्य की विशेष परंपरा है। यहाँ घन वाद्य लौह, काष्ठ, कांस्य व पीतल व तांबे आदि से निर्मित होती है। और घन वाद्य के अंतर्गत निम्न घन वाद्य यंत्र आते हैं, जैसे कुड़ील, घुलघुला, पिटोरका, ढुड़का, मंजीरा, ये सब है ना। मिंजर ये सब जो है दो कहना चाहिए धातु या फिर कुछ भी एक ठोस वस्तुओं को जो है आपस में टकरा कर उन्हें आघात पहुंचाकर ये जो है बाजा बजाया जाते हैं, ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कुलीड़ वाद्य यंत्र कक्सार नृत्य की सुंदरता है। मुरिया आदिवासी समाज में सौंदर्य का बोध है।
कुड़ीड़ वाद्य युवा नर्तक कमर में बांधकर कुड़ीड़ वाद्य को बिना हाथ लगाए ही कमर हिलाकर बजाता है। ठुड़का या पिटोरका, मंजीरा, मंजीरा को लोकल छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, घिनी भी कहते हैं। इस वाद्य यंत्र को बस्तर अंचल में चिटकुल वाद्य यंत्र कहा जाता है। झोरिया मुरिया आदिवासी महिलाएं इस वाद्य यंत्र को चिटकुल नृत्य के अवसर पर सामूहिक रूप से नृत्य करते हुए बजाती हैं। चिटकुल नृत्य में महिलाएं युवतियां ही सम्मिलित होती हैं तथा ये लोग ही चिटकुल वाद्य का वादन करती है। नृत्य गोल घेरे में होता है जिसमें महिलाएं अपने दोस्तों में रखी मंजीरे को आपस में आघात करती हैं। इसी प्रकार से तिरुड्डी है, मुयांग है, ढुडरा है, पैजना है, झांझ है। झांझ समझ लेते हैं। झांझ दो बड़े चंद्राकार चपटे टुकड़े जिनके मध्य भाग में छोटा सा गड्ढा होता है, झांझ कहा जाता है। झांझ को आपस में आघात कर बजाया जाता है। बस्तर अंचल में यह वाद्य भजन कीर्तन में सह वाद्य के रूप में प्रयुक्त होता है। कर्मा नृत्य आप लोगों ने आजकल देखा ही होगा, कर्मा नृत्य है ना, उसमें इसका जो है उपयोग बहुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुशिर वर्ग का लोकवाद्य अर्थात जो हवा की मदद से बजाया जाता है, हवा वाद्यों को फूंक कर बजाया जाता है इनको, है ना। जैसे कि बांसुरी हो गया, मोहरी हो गया, तोड़ी हो गया, हुकुम, अकोड़ी, जीका, अटे, है ना। मोहरी क्या होता है, मोहरी आप लोगों ने शादी में देखा होगा, गाड़ा बाजा के साथ रहता है, आवश्यक वाद्य यंत्र है। बांसुरी इसी के अंतर्गत आता है, सुशिर वर्ग का है। इसी प्रकार से मोहरी है। बस्तर अंचल में हरिजन वादक कलाकार मोहरी वादन में पारंगत होते हैं और यहाँ पीतल की जो है मोहरी गढ़वा जाति के लोग बनाते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रचलन विवाह उत्सव, मड़ई मेले तथा मंदिर देवालयों में होता है। करनाल, अच्छा, मोहरी के बारे में एक विशेष तथ्य आपको बताऊं, यहाँ पर जो ये है ये बहुत तेजी से हवा फूकने से ये बजता है और आप लोगों ने गांव में ये देखा होगा, शादी के टाइम जो है ये बजता है। करनाल एक लंबी पीतल तुरही जिसे दो खंडों में बनाया जाता है। एक मुख्य नाल होता है और एक खुली शंक्वाकार घंटी होती है। इसे दोनों हाथों से तिरछे पकड़कर और मुख्य नाल की तरफ से बजाया जाता है। लोक संगीत, मंदिर और शोभा यात्राओं में इनका जो है प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं तत् वर्ग का वाद्य यंत्र अर्थात तारों को छेड़कर जो बजाया जाता है। भारतीय लोकवाद्यों में तत् वर्ग के लोकवाद्यों का अपना विशिष्ट स्थान है। इस वर्ग के लोकवाद्यों में एक तारा, चिकारा, सारंगी आदि को प्रमुख माना जाता है। तत् वर्ग के वाद्य तार से निर्मित होते हैं। बस्तर अंचल में तत् वर्ग के लोकवाद्यों को धनकुल, किकिड़, ढुसिर, किकिंदरी, डुमिर आदि कहा जाता है। और इसमें जो है धनकुल हो गया, किकिड़ हो गया, ये सब जो है वाद्य यंत्र इसमें आते हैं। जैसे ढुसिर है, डुमिर है, किंदरी है, किनेरी है। ये आप देख सकते हैं कि इससे जुड़ा एक प्रश्न ही पूछा गया है, किंदरी बाजा के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह बस्तर की भतरा और प्रजा जनजाति द्वारा प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। दूसरा कथन कहता है इसे किनेरी भी कहा जाता है। तीसरा कथन कहा गया है यह अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो कथन 1 भी सही हो जाएगा, ए और 2 है ना, अवनद ये नहीं है, सुशिर है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।